नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता जैन, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा आयोग की नियुक्ति के कारण एवं प्रयोजन, रीजन्स एंड पर्पस फॉर सेटिंग अप द कमीशन। शिक्षा आयोग की नियुक्ति के 6 कारण हैं। सबसे पहला है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, अर्थात देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान के विचार से एक सच्चे प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की नियुक्ति करना। दूसरा हमारा कारण है राष्ट्रीय विकास, अर्थात भारत ने राष्ट्रीय विकास के नव युग में प्रवेश किया है। इस युग में भारत के लक्ष्य हैं न केवल शासन, वरन जीवन के ढंग में भी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना करना। और हमारा तीसरा कारण है शैक्षिक विकास, अर्थात शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ है, फिर भी शैक्षिक विकास के विभिन्न पहलुओं के संबंध में असंतोष है। अतः जिस गति से शिक्षा की संख्यात्मक उन्नति हुई है, उस गति से गुणात्मक उन्नति नहीं हो पाई। और हमारा चौथा कारण है राष्ट्रीय प्रगति एवं कल्याण की कुंजी, अर्थात शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति एवं कल्याण का आधार है। सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि देश एवं जनता का जितना हित शिक्षा से हो सकता है, उतना किसी अन्य वस्तु से नहीं हो सकता है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सब साधनों का प्रयोग करने का और इन पर अधिक से अधिक धन व्यय करने का निश्चय कर लिया है। और हमारा पांचवा कारण है समग्र शिक्षा प्रणाली का सिंहावलोकन, अर्थात शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जानी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के सब अंग एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव डालते हैं। अतः आवश्यक है कि शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं स्तरों की अलग-अलग जांच न करके शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जानी चाहिए। और हमारा छठा कारण है शिक्षा का नियोजन अनुभवों एवं दशाओं पर आधारित होना चाहिए। भारत सरकार का यह मत है कि सही शिक्षा की खोज में लगी संपूर्ण मानव जाति के सामूहिक प्रयास से लाभान्वित होने के लिए विश्व के दूसरे हिस्सों के शिक्षाविदों तथा वैज्ञानिकों के अनुभव और विचारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913। शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित निम्न सुझाव दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। राजकीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा उनको आदर्श विद्यालय बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए। आगे राजकीय विद्यालयों में केवल प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ही नियुक्त किए जाने चाहिए। अगला है शिक्षकों का निश्चित ग्रेड एवं वेतन हो। न्यूनतम वेतन 40 रुपए व उच्चतम 400 रुपए मासिक होना चाहिए। अगला सुझाव है राजकीय विद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रावासों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। और अगला सुझाव है गैर सरकारी विद्यालयों को उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला सुझाव है हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में इस प्रकार सुधार किया जाए कि वह स्वतः एक पूर्ण इकाई हो जाए। और आगे सुझाव है हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं मैनुअल ट्रेनिंग जैसे आधुनिकतम विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगला है छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा दी जाए और उनके स्वास्थ्य निरीक्षण की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है। अगला है माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। और अगला सुझाव है
माध्यमिक विद्यालयों की अंतिम परीक्षा विश्वविद्यालयों द्वारा न ली जाकर किसी अन्य संस्था द्वारा ली जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए जिससे वे अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकें। माध्यमिक विद्यालयों की दशा में सुधार किए जाने चाहिए तथा उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अगला है विद्यालय साफ सुथरे, खुले परंतु कम व्यय वाले भवन में होने चाहिए। अगला है महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए और महिला अध्यापकों तथा निरीक्षिकाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 में कुछ सुझाव दिए गए थे जो कि अभी आपने सुना।